नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरियागंज मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के समय एक बाइक सवार नशे में था। घटना कासगंज जनपद के थाना पटियाली की है, जहां दरियागंज मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ग्राम मोचला निवासी कासिम अपने भतीजे इमरान के साथ दरियागंज जा रहे थे। तभी पीछे से आशीष और उसका साथी जो हरिद्वार जा रहे थे बाइक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के सवार सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज प्रबल प्रताप सिंह व कांस्टेबल अनुज मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जांच में सामने आया है कि आशीष और उसका साथी शराब के नशे में थे। बांदा कमिश्नर ऑफिस के बाहर कोटेदार संघ ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि बेबरू की रहने वाली दिव्यांग कोटेदार सुशीला देवी का घर स्थानीय एसडीएम ने बिना किसी नोटिस के तोड़वा दिया। कोटेदार संघ ने इसे प्रशासन की मनमानी करारा दिया है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि ये पूरी कार्रवाई अमान्य और नियमों के खिलाफ है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर 10 अगस्त तक एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होती तो 11 अगस्त को जिले भर में कोटेदार अपनी वितरण मशीनें कमिश्नर ऑफिस में जमा कर देंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस अल्टीमेटम को गंभीरता से लेता है या मामला और तूल पकड़ेगा। औरैया जिले में समाजवादी पार्टी ने विद्यालय बंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में महिला मोर्चा और मजदूर संगठनों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एडीएम नायिका को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 5000 विद्यालय बंद किए जाने के निर्णय को तत्काल रद्द करने की मांग की गई। सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा के अधिकार पर कुटरघात कर रही है और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रही है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अलीगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र के महताब नगला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति को अपनी पत्नी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोपी दबंग ने युवक के साथ सरेआम जमकर मारपीट की और सिर फोड़कर घायल कर दिया। वारदात का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। महिला और उसका पति दुकान से सामान लेने जा रहे थे, तभी दबंग ने बदतमीजी शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नींव की खुदाई में मिला इतिहास, लेकिन मौके पर मौजूद लोग ही बन गए लालच का चेहरा। मैनपुरी के सहारा गांव में हरिश्चंद्र के कच्चे मकान की खुदाई के दौरान एक मटकी में करीब 90 चांदी के सिक्के मिले। सिक्कों को देखकर जेसीबी और ट्रैक्टर चालक की नीयत बिगड़ी और वो कुछ सिक्के लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 49 सिक्के बरामद कर लिए हैं, बाकी की तलाश जारी है। मौके पर पहुंची एसडीएम संध्या शर्मा और पुरातत्व विभाग की टीम ने सिक्कों की जांच की। 17 सिक्के किंग एडवर्ड और 32 किंग जॉर्ज पंचम के जमाने के हैं। हालांकि एएसआई ने इन्हें इतिहास के लिहाज से विशेष नहीं बताया। सवाल यह भी है कि क्या ये खजाना किसी पुराने जमींदार का था। मैनपुरी में रिश्तेदारी का रिश्ता तब शर्मसार हो गया जब एक दिव्यांग व्यक्ति को जमीन के लिए अपनों के हाथों ही मारपीट और धमकी का सामना करना पड़ा। बरनाहल थाना क्षेत्र के नगला फूलसा निवासी स्वामी शरण ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके भतीजे सुशील और नंद किशोर लगातार जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर मारपीट की जाती है। दिव्यांग का बेटा मंदबुद्धि है और इसी बात का फायदा उठाकर उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
पीड़ित ने जिलाधिकारी से पूरे मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान उनकी बेटी की भी आंखें भर आईं जब उसने अपने पिता पर हो रहे अत्याचारों की कहानी मीडिया को सुनाई। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले हमीरपुर मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निजीकरण की प्रक्रिया को उपभोक्ता और विभागीय हितों के खिलाफ बताया और इसे तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल जूनियर इंजीनियरों ने कहा कि वेतन रोके जाने से उनके परिवार आर्थिक संकट में हैं और स्थानांतरण के नाम पर चुन कर उत्पीड़न किया जा रहा है। संगठन ने चेताया कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो प्रदेश भर में हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी। हमीरपुर के उदरना गांव के सरकारी विद्यालय में छात्र छात्राओं की ट्रांसफर सर्टिफिकेट में जन्म तिथि और नाम में भारी गड़बड़ी सामने आई है। कई अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के दाखिले में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन स्कूल स्टाफ लापरवाह बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानाध्यापिका पर आरोप लगा है कि उन्होंने टीसी में संशोधन के लिए 20,000 रुपए की मांग की। इससे नाराज होकर छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कब तक कार्यवाही होगी। 18 जुलाई को ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब छात्रा के परिवार ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का आरोप है कि बेटी पर परीक्षा और प्रोजेक्ट को लेकर अनावश्यक मानसिक दबाव डाला जा रहा था। छात्रा की आत्महत्या के बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से 5 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की थी। अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपनी आंतरिक जांच के बाद डीन डॉक्टर एम सिद्धार्थ और 4 अन्य प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया है। मामले में अभी भी जांच जारी है और छात्रा की आत्महत्या की असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है। थाना कादरी गेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी के पास जीएनएम कोर्स कर रही दलित युवती अपने घर लौट रही थी। तभी विशेष समुदाय के 3 युवकों ने उसे जबरन ई रिक्शा में डालकर अगवा करने का प्रयास किया। युवती के साथ मारपीट करते हुए आरोपी उसे सुनसान जगह ले गए और वहां उसके साथ हैवानियत की कोशिश की। युवती ने शोर मचाया तो राहगीर मौके पर पहुंचे और आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने तत्परता दिखाते हुए 112 पुलिस को कॉल कर मदद मांगी। इसके बाद परिजन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लगा लपेट के।